Hello students, so today we are going to study case number 2 इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट इक्वेशन के ऊपर। आपने पहला केस पढ़ा था दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन कि अगर आपकी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो होमोजीनियस इक्वेशन है तब आई एफ क्या होता है। अब सेकंड केस पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो सेकंड केस क्या है, इफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो is of the form f1 xy y dx plus f2 xy x dy इक्वल्स टू ज़ीरो। यदि आपकी फॉर्म इस टाइप की है then IF will be equals to, that is integrating factor equals to 1 by mx minus ny provided mx minus ny should not be equals to 0. So this is your second case. तो बेसिकली है क्या, अगर आपके पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो जो आपकी इक्वेशन है अगर वो इस फॉर्म की है, अगर दिखती है आपको तो आप लोग डायरेक्टली आई एफ का ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। मतलब m में से आपके पास y कॉमन होना चाहिए, एक्स वाई का फंक्शन तो रहेगा ही, n में आपके पास x कॉमन रहना चाहिए और ये भी फंक्शन एक्स वाई का रहेगा। ठीक है, इसका सिर्फ इतना ही मतलब है। तो अगर आपको ये फॉर्म दिखाई देती है तो आप लोग क्या फॉर्मूला लगाओगे, तो आई एफ निकाल लोगे 1 बाई एम एक्स माइनस एन वाई। तो ये कब लगेगा आपको, मैंने पहले ही बताया कि अगर इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तभी आप लोग को इन केसेस की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए टॉपिक का नाम यही चल रहा है, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट इक्वेशन। एग्जैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या मेथड यूज करे जा रहे हैं। सो दिस इज केस नंबर 2। आई होप कि ये इंट्रोडक्शन छोटा सा आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं इसके बेसिस पर एक। सो स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 बेस्ड ऑन केस नंबर 2। ओके, सो 1 प्लस एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स वाई एक्स डी वाई इक्वल्स टू जीरो। तो आपको ये नहीं है कि क्वेश्चन देखा और डायरेक्टली आपने फॉर्मूला लगा दिया, आई एफ निकाल लिया, ऐसा नहीं करना है। पहला काम वही है कि आप पहले इसको कंपेयर करा के एम और एन निकाल लीजिए और फिर आप जैसा एग्जैक्ट की कंडीशन चेक करते हैं फिर वैसे करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस कंडीशन। सो कंपेयरिंग, पहला काम कंपेयरिंग द given equation with mdx plus ndy equal to 0, we get, आपको क्या मिल जाएगा, we get m equals to, इधर लिख लेते हैं, m equals to 1 plus xy into y। ओके, और इसको क्या लिख सकते हो, दैट इज नथिंग बट y प्लस एक्स वाई स्क्वायर, राइट। तो स्टूडेंट ये हमने y इसमें मल्टीप्लाई कर लिया, y प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, और आपको n क्या मिलेगा, एंड n इज इक्वल्स टू, सो n इज 1 माइनस एक्स वाई इंटू एक्स। सो दिस इज नथिंग बट x माइनस एक्स स्क्वायर y। ये आपके पास में m और n आ गया। अब m और n आने के बाद में आप सेम वही काम करते हैं जैसा पहले करना था। एग्जैक्टनेस कंडीशन के लिए डेल m ओवर डेल y निकाल लीजिए। सो डेल m ओवर डेल y, तो दिस इज विल गिव यू 1 प्लस दिस इज 2xy। ओके, एंड डेल n ओवर डेल x इज व्हाट, डेल n ओवर डेल x इज यहाँ से 1 माइनस 2xy। नाउ क्लियरली यू कैन सी दैट दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। सो since del m over del y is not equals to del n over del x, thus the given equation is not exact। अब एग्जैक्ट नहीं है, तो अब देखो क्वेश्चन में पता कैसे चलेगा सर केस 1 लगना है केस 2 लगना है। तो पहले आप केस 1 के लिए ही जाएंगे सबसे पहले। तो केस 1 में क्या था कि ये होमोजीनियस होना चाहिए। तो अब आप आराम से देखिए, यहाँ दिखा देता हूँ मैं आपको। तो देखिए क्या इसकी डिग्री इसके बराबर है, नहीं है,
वहाँ भी नहीं, जब एक में ही नहीं है तो दूसरा देखने की ज़रूरत नहीं है, तो होमोजीनियस नहीं है, पहला केस ओवर। सेकंड केस में आ जाइए। सेकंड केस आपको बिल्कुल एकदम बना के दिया हुआ जैसी फॉर्म होनी चाहिए। उन्होंने बोला था m में y कॉमन होना चाहिए और n में x कॉमन होना चाहिए, तो ये फॉर्म आपकी बनी बनाई है। तो बिना सोचे अब आप डायरेक्ट लगा दीजिए। देयरफॉर अब मुझे निकालना क्या है, mx माइनस ny। आप लोग का चेक हो जाएगा कि ये ज़ीरो है या नहीं है। तो m कितना है आपका, दैट इज़ y प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ये आपका m माइनस n y, तो n क्या आपका x माइनस एक्स स्क्वायर y। मल्टीप्लाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए इसको, देखिए कितना आएगा। दिस विल गिव यू एक्स वाई प्लस दिस विल गिव यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दिस विल गिव यू माइनस एक्स वाई, and minus minus is plus x square y square. Now you can see that xy cancel हो गया आपका। This is nothing but 2x square y square, 2x square y square, which you can say that this is not equals to 0. So therefore if क्या हो गया आपके पास, if equals to, so if is 1 upon mx minus ny, so this is nothing but 1 upon 2x square y square, right? So this is your if। अब क्या काम करना है आपको, अब आपको करना मल्टीप्लाई, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई if in given इक्वेशन वी गेट, जब आप IF की मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपको क्या मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, मैंने ये आपका IF मल्टीप्लाई कर दिया अपनी गिवन इक्वेशन में। अब मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको देखना, देखो यहाँ पर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ये जो 2 कांस्टेंट नंबर है इसको आप इसके नीचे लीजिए या मत लीजिए, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, ज़्यादा का कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ मैं इसको अवॉइड कर दूँ, क्योंकि ये कांस्टेंट है, सबके साथ बाहर रहेगा तो कोई मतलब नहीं है इसको रखने का। आप सिर्फ इसको यूज़ कीजिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को। तो जब मैंने इसको डिवाइड कराया तो यहाँ से क्या मिलेगा, सो दिस इज नथिंग बट पहले y ओवर दिस इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मैंने ऐसे लिख लिया, y मल्टीप्लाई है और इसके नीचे ये आ गया प्लस, फिर क्या है एक्स वाई स्क्वायर है आपका, ठीक, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। बेटा मैंने 2 छोड़ दिया, कभी आप ढूंढने लगो कि 2 कहाँ है। 2 को आप ये समझ लीजिए कि वहाँ मल्टीप्लाई करा दिए 0 हो गया, ठीक है। तो 2 की मुझे ज़रूरत नहीं है, प्लस 1 इंटू एक्स दैट इज एक्स ओवर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस दिस इज एक्स स्क्वायर वाई ओवर दिस इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा, y से y एक कैंसिल, सो दिस विल गिव यू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर से पूरा वाई स्क्वायर कैंसिल, दिस विल गिव यू 1 बाई एक्स डी एक्स, ओके, प्लस ये x से एक एक्स कैंसिल, 1 अपॉन एक्स वाई स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर पूरा कैंसिल, y से एक y कैंसिल, माइनस 1 बाय वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। से इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैंने इसको 1 बोल दिया। अगेन यू विल कंपेयर दिस इक्वेशन विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। सो मैं डायरेक्टली यहाँ से लिख सकता हूँ हियर m इक्वल्स टू दिस इज 1 बाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1 बाई एक्स एंड n इक्वल्स टू दैट इज 1 बाई एक्स वाई स्क्वायर माइनस 1 बाय वाई। अब आप जैसे पहले करते थे बिल्कुल वैसे ही, देयरफॉर डेल एम ओवर डेल वाई निकाल लीजिए, कितना आएगा, डेल एम ओवर डेल वाई, 1 बाई एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो गया, 1 बाय वाई का क्या हो गया, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एज इट इज, तो 1 बाय वाई स्क्वायर, ठीक, ये हो जाएगा आपका 0। डेल एन ओवर डेल एक्स निकाल लीजिए, सो डेल एन ओवर डेल एक्स इज इक्वल्स टू, तो 1 बाय वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट 1 बाय एक्स का हो जाएगा माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, सो दिस विल गिव यू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो गया 0। आप देख सकते हैं दोनों चीज इक्वल है, तो लिख देंगे सिंस
del m over del y equals to del n over del x. Thus equation first is exact and its solution is, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन आपका इंटीग्रेशन ऑफ m, तो m लिख लीजिए, दैट इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1 बाई एक्स dx, और n में टर्म्स नॉट कंटेनिंग x, तो नॉट कंटेनिंग x ये है, तो माइनस dy ओवर y इक्वल्स टू ए कांस्टेंट c, राइट। तो यहां से कितना आ जाएगा, दिस विल गिव यू 1 बाई एक्स स्क्वायर का आपका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, दैट इज माइनस 1 बाई एक्स, इसको ऊपर लेकर आइए एक्स पावर माइनस टू प्लस 1, नीचे माइनस 2 प्लस 1, सो दिस विल गिव यू माइनस 1 अपॉन एक्स वाई, राइट, प्लस 1 बाई एक्स का क्या हो जाएगा, दैट इज लॉग एक्स, ओके, दिस इज माइनस लॉग वाई और इक्वल्स टू से दिस इज कांस्टेंट, ओके, ये समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो आप यहीं छोड़ दीजिए, अगर पता है क्या करना है तो यहाँ से आप log x बाय वाई भी लिख सकते हैं इसको, तो कितना लिख लेंगे, दिस विल गिव, यहाँ बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, सही हो जाएगा, इसको पहले लिख लीजिए, दिस इज log ऑफ x बाय वाई log m बाई n, राइट, और दिस इज माइनस 1 बाय एक्स वाई इक्वल्स टू c, सो दिस इज योर आंसर। समझ में आया यहाँ तक, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।